नोएडा के एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाली स्वाति, जो द्वारका में रहती थी, उसका मेट्रो से रोज का आना जाना लगा रहता था। कभी कभार काम के चलते देर हो जाया करती थी। किसी प्रोजेक्ट के काम में स्वाति को संडे को ऑफिस आना था। उस दिन काफ़ी सारा स्टाफ रुका हुआ था। काम खत्म होने के बाद जब उसने समय देखा तो उसे पता चला कि वो आखिरी मेट्रो पकड़ सकती है। दफ्तर वालों ने कहा कि हम तुझे मेट्रो तक छोड़ देंगे, फिर तू निकल जाना। मेट्रो स्टेशन पहुंच के उसने चेक इन करवाई और भागते भागते प्लेटफॉर्म तक आ गई। वो आखिरी मेट्रो थी आज के दिन की, और अभी उससे आने में लगभग 3 मिनट थी। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहने के बाद स्वाति को एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। मेट्रो आ चुकी थी। उसके दरवाजे खुलते ही वो अंदर चली गई। मेट्रो पूरी खाली थी, पूरी खाली। बस एक औरत और उसके साथ एक बच्चा वहाँ बैठा था। वो भी वहीं बैठ गई ताकि खाली मेट्रो देख के डर ना लगे। उसने बैग में से हेडफोन निकाले और गाने सुनने लगी। वो देख रही थी कि कैसे उनके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। मतलब कि ना तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अगला स्टेशन आया और मेट्रो के रुकते ही उनकी नज़र गेट पर थी, जैसे उन्हें किसी का इंतज़ार हो कि कोई ये सीन चढ़ेगा। ये वाला स्टेशन भी खाली था। गेट बंद होते ही मेट्रो चल पड़ी। दिन भर की थकी स्वाति को नींद आने लगी थी। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। 15 से 20 मिनट बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो औरत और वो बच्चा वहाँ नहीं थे। उसे लगा कि कहीं बीच में उतर गए होंगे। उसके बाद जैसे ही वो अपनी नज़र अपने दाईं तरफ करती है तो वो देखती है कि अब वो औरत और वो बच्चा उसके बिल्कुल पास बैठे थे। फिर वो दोनों स्वाति की तरफ देखते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। स्वाति तभी अपनी जगह से खड़ी होकर भागती है। वो भागते भागते सबसे आगे वाले कोच में पहुंच जाती है। वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि कोई स्टेशन आ चुका है। वो वहीं उतर जाती है। वो दाईं बाईं देखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा स्टेशन है। वो एग्जिट गेट की तरफ जाती है। अब तक उससे मेट्रो स्टेशन पर कोई भी दिखाई नहीं दिया था जिसे वो मदद मांगती। एग्जिट गेट से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि घर अभी थोड़ी दूर है और ज़्यादा ही दूर है, और वो 2 स्टेशन पहले उतर गई थी। उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तभी उसे उसके पीछे सीज़न कोई आवाज़ आती है। वहाँ पर वही औरत और बच्चे खड़े हुए थे जिसके हाथ में चाकू था और उस चाकू पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। उस चाकू के ऊपर खून काफ़ी काला और पुराना था, जिसे देखने के बाद स्वाति वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश काफ़ी समय बाद आता है। फिर जब वो घड़ी देखती है तो रात के 3 बज चुके होते हैं। वह चलने की हालत में नहीं थी, पर वह सोचती है कि घर पर घर वाले कितना परेशान हो जाएंगे, कम से कम एक फ़ोन ही कर लेती हूँ। फिर वो फ़ोन निकालने के लिए अपने बैग में हाथ डालती है, लेकिन उसका फ़ोन वहाँ नहीं होता। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर पर उसे एक बस स्टॉप दिखता है। सामने से उसे एक टैक्सी वाला दिखता है। वो उसे रोक के घर का पता बताती है और बैठ जाती है। फिर जब टैक्सी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से गुजर रही होती है तब उसे वहाँ वही दोनों माँ और बेटे दिखते हैं, और उनके चेहरे बहुत खौफनाक होते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। ये सिर्फ वही देख पाती है। टैक्सी वाला उन्हें देख नहीं पाता और उन्हें आर पार कर देता है। इसके बाद स्वाति घर तो पहुंच जाती है, लेकिन आज भी उसके जहन से वो वाली बात कभी नहीं निकलती।